हेलो एवरीवन दोस्तों, और आज भी हम 3-4 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उसके पहले मैं बोलूंगा कि देखिए, मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन जो रखता हूं कई बार अपने चैनल पर, तो बिल्कुल उसे आप जरूर ज्वाइन किया कीजिए, क्योंकि कल मैंने जिस तरह से लाइव किया था उसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन के आंसर उन्हें मिले हैं। तो कभी कभी जब भी मैं लाइव होता हूं, कोशिश करूंगा हर मंडे को आपके साथ में क्वेश्चन आंसर सेशन करूं, ताकि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाते हैं आपको। तो प्लीज जब भी मैं लाइव करूं तो बिल्कुल इस क्वेश्चन आंसर सेशन को बिल्कुल मिस मत किया कीजिए। 5:30 समथिंग या 6 बजे के समथिंग वो होता है, और अगर आप नहीं भी उसे देख पाए तो उसकी जब रिकॉर्डिंग या बोल सकते हैं वीडियो है उसे आप बाद में जरूर देख लीजिए। और इसके अलावा जो है, आप कई लोग बोलते हैं कि व्हाट्सएप पे जो है सर व्हाट्सएप पे हमें जोड़िए। देखिए, व्हाट्सएप का चैनल है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसमें जाकर के आप जुड़ जाइए, तो आपको और वहां भी इंफॉर्मेशन काफी सारी मिलती रहेगी। तो यहाँ पे कुछ 2-3 क्वेश्चन थे जो शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा उसका आंसर। जो सबसे पहले था, यहाँ पर कई लोगों का यह क्वेश्चन था, जो पेमेंट करते हैं कार्ड्स के थ्रू पेमेंट करने जा रहे हैं, तो इसमें चार्जेस कितना लग रहा है। तो देखिए, आपको बता दें, ये क्वेश्चन काफी लोगों ने किया है कि कितना पेमेंट लगेगा। तो अगर आप उसे डॉलर से काउंट करते हैं तो करीबन 83 रुपीज के आसपास, अगर डॉलर का रेट होता है 82, 83, तो 7,700 7,800 लगता है। लेकिन जब आप कार्ड से पेमेंट करने के लिए जाते हैं तो इसमें डिफरेंट चार्जेस होते हैं, अलग अलग बैंक के अलग अलग चार्जेस होते हैं, अलग अलग कार्ड के अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो इसमें फिक्स अमाउंट तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन आपको बताऊं, जहां तक मैंने की उसमें 9 से 9,500 रुपए इंडियन रुपीज में लगता है। मतलब 9,500 के समथिंग लगेगा या 9,000 के, डिपेंड करता है आपका कार्ड कौन सा है या कौन सा बैंक का कार्ड आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग बैंकों के अलग अलग चार्जेस होते हैं, उसके आधार पर लगता है। और अगर कोई बंदा आपसे बोलता है कि भैया अगर थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़े तो उसमें कोई गलत नहीं है। कोई आपके फाउंडिंग मेंबर है जो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज हो तो लेके चलिए, बट उसका ये मतलब नहीं है कि सीधे 10,000 या उससे ज्यादा का चार्ज अगर कोई ले रहा है तो वो गलत होगा। देखिए, यहाँ पे जो भी चार्जेस हैं, एग्जैक्ट अमाउंट में किसी का नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो लोगों के क्वेश्चन यही थे कि सर ज्यादा तो नहीं ले रहा, ये तो नहीं ले रहा है, ऐसा नहीं है। जो भी चार्जेस होगा उसको ध्यान से आप देखेंगे तो 9,500 से ज्यादा नहीं लगेगा, 9,700 की समथिंग लगेगा। तो ये होना चाहिए। अदरवाइज आप देख लीजिए, जो भी आपका जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जो मैंने इस पे भी कई सारे वीडियो बनाए हैं कि जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिस पे आपको बिलीव है, उसी के साथ में आप ट्रांजेक्शन करिए या उसे अपना पेमेंट दीजिए जिसे आप जानते हैं, जिसने आपके पहले भी पेमेंट की हो। तो आप उसी के साथ में जो है जस्ट उसके साथ में जुड़े रहे, उसी के साथ में इंफॉर्मेशन लेकर के और कैसे पेमेंट वगैरह करने उससे आप जो है बता दीजिए भाई इतना इतना चार्जेस लगेगा। तो जो भी आपका ब्लेजर उसके साथ में कनेक्टेड रहिए, और जो भी आपका एक्टिव फाउंडिंग मेंबर है उसी के साथ में जो है पेमेंट का लेन देन करें, अगर आपके पास इंटरनेशनल कार्ड नहीं है तो। अब इसमें एक चीज और, एक क्वेश्चन और है कि कार्ड पेमेंट के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं, तो बहुत सारे देखिए पेमेंट इसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके फेल्ड हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुत सारे ब्राउजर कई बार खोल रखते हैं, उसे डिलीट कर दीजिए, मतलब हिस्ट्री वगैरह उसमें से डिलीट कर दीजिए। हो सकता है इसकी वजह से भी हो रहा हो, ये एक रीजन हो सकता है। और कई बार जो है कंटिन्यूम पेमेंट करते हैं तो भी एक रीजन हो सकता है। तो 1-2 घंटे के बाद में जब आप पेमेंट ट्राई करिए, मतलब एक पेमेंट किया उसके 1 घंटे बाद दूसरा फिर तीसरा ट्राई कीजिए, ये रीजन हो सकता है। और अपने कार्ड को जो है इनेबल कर लीजिए इंटरनेशनल कार्ड के लिए, मतलब इंटरनेशनल पेमेंट के लिए, सॉरी इंटरनेशनल पेमेंट के लिए उसे इनेबल कर लीजिए। कई बार इंटरनेशनल कार्ड लिखा तो होता है पर वो इनेबल नहीं होता इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए, तो उसे भी आप सेटिंग में जाकर के जो है इनेबल कर सकते हैं। ये भी एक रीजन है, कार्ड पेमेंट फेल आपका फिर नहीं होगा। इसके बाद में हम एक और बात करते हैं यहाँ पर, जो है कि अभी एक क्वेश्चन था, जैसे क्वेश्चन आंसर सेशन में आप मेरे जरूर अटेंड हुआ करिए, जब भी मैं करता हूं उसके वीडियो भी बाद में देख लिया कीजिए। उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, वो अच्छा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमारा मल्टीपल अकाउंट है, कई बंदे ऐसे जिनके 8-10 अकाउंट है, मल्टीपल अकाउंट ऑन पैसे में ले रखे हैं, उन्होंने 2 या 3 अकाउंट ले रखे हैं, लेकिन उनके पास बैंक अकाउंट एक ही है। मतलब कहने का यह, वो विड्रॉल लेना चाहते हैं अलग अलग अकाउंट से एक ही बैंक अकाउंट में, तो क्या उसे ले सकते हैं? तो इसका जवाब है यस, 100% आप अपना जो विड्रॉल है बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, एक ही बैंक अकाउंट में, भला से आपके ऑन पैसे में मल्टीपल अकाउंट हो। देखिए, कई बार क्या होता है, इनकम के सोर्सेज हमारे कई तरह के होते हैं। आप दूसरी बात पे, मैं दूसरे टॉपिक पे ये जा रहा हूं कि कई आप अलग अलग जगहों से पैसा कमाते हैं, कोई उस वेबसाइट से, कोई उस वेबसाइट से, या कहीं और से ऑनलाइन से पैसा कमाते हैं, तो आप अकाउंट तो आपका एक ही देते हो भाई, मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। तो उसमें ऑन पैसे में भी दिक्कत नहीं है। अगर आपके यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट है ऑन पैसे में और ये सभी से आपका अगर पे आउट आ रहा है एक ही नाम से, अगर वो आपका ऑन पैसे का अकाउंट और आपका बैंक अकाउंट एक ही नाम से है, तो आप उसमें एक ही में जो है पेमेंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि इसमें अभी आने वाले टाइम में आप जैसे देखेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ या आपका जो आइडेंटिटी होगा, जो आपका आई कार्ड होगा, या बोल सकते हैं जो आपका
आपका गवर्नमेंट आईडी होगा, जो आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम हो, उसके आधार पे जो है वेरीफाई हो जाएगा। तो फिर आप जो है भला से आपके ऑन पैसिव में मल्टीपल जो बोल सकते हैं अकाउंट क्यों ना हो, लेकिन अगर बैंक विड्रॉल की बात आएगी तो आप अपने एक ही अकाउंट में ले सकते हैं। बस वो आपका ही जो होना चाहिए, एक आपके ही नाम से जो है वो होना चाहिए ओईएस का जो अकाउंट है। और एक बात में जरूर डिस्कशन करेंगे कि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे बोला है, 2-3 लोगों के ऐसे फोन आए कि सर हमें ऑन पैसिव की तरफ से कॉल आया है कि भैया आपको ये करना है। देखिए आपको बता दें, कभी भी जो कंपनियां होती हैं, जो बिल्कुल बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, कभी भी आपको कॉल नहीं करती। आपने देखा है गूगल का कभी कॉल आया, या फिर आपको कोई ईमेल आया हो, या फिर जीमेल की तरफ से ऐसा कोई कॉल आया हो कि भैया आपके अकाउंट डिलीट हो रहे हैं, जस्ट वो मैसेज आते हैं, राइट। उसी तरफ से ऑन पैसिव के भी किसी भी तरह का कोई भी जो है आपको कॉल नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, कहीं भी किसी भी जो है कस्टमर केयर या ऑन पैसिव की तरफ से कोई कॉल किसी को भी फाउंडिंग मेंबर को नहीं किया जाता है। इस चीज का ध्यान रखिए। हो सकता है कि कोई बंदा ऐसा हो कि जो जानना चाहता हो आपका अकाउंट ओईएस का पासवर्ड आपसे मांग रहा हो, तो बिल्कुल भी किसी के साथ में जो है आप शेयर मत कीजिएगा। किसी का भी भला से बोले मैं ऑन पैसिव से बोल रहा हूं, क्योंकि ऑन पैसिव की तरफ कभी भी किसी भी तरह की कोई कॉल नहीं आती है और नहीं फ्यूचर में आएगी। इस चीज का ध्यान रखिए। जो भी होता है वो मेलिंग के थ्रू हो जाता है, और उसमें भी आप चेक कीजिए मेल वगैरह भी आते हैं तो रियल है कि नहीं, इस बात का भी ध्यान रखिए। वही कुल मिलाकर अगर बोला जाए तो फेक कॉल से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। किसी भी तरह का फेक कॉल या ऐसा कुछ आपको कहीं शंका हो तो आप अपने जो है ब्लेजर से, अपने एक्टिव जो है लीडर से वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर बात आती है जीमेल को लेकर के, तो भाई जीमेल भी अभी जो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर अभी कई सारे जीमेल डिलीट होना शुरू हो गए। 1 दिसंबर के पहले भी कुछ इसमें एक्टिविटी होने लग गई, कहीं के ब्लॉक हो रहे हैं। 2 साल से यूज नहीं किया अपने जीमेल अकाउंट्स को, तो फिर से अगेन बोलूंगा, इसको कंटिन्यू मैं बता रहा हूँ, कंटिन्यू इसको मैं बता रहा हूँ अपने हर वीडियो में लगभग, कि अपना जो जीमेल है जो एक्टिव नहीं है, जिसमें 2 साल से कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, प्लीज उसे थोड़ा ओपन कीजिए, खोलिए, कुछ मेलिंग वगैरह करिए ताकि वो एक्टिव रहे और आपका जो जीमेल अकाउंट है वो डिलीट होने से बच जाए। तो बस ये 2-4 इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर किया हूं, तो बिल्कुल वेट कीजिए और अपकमिंग अपडेट्स काफी अच्छी आने वाली है। और विड्रॉल्स का भी जस्ट काफी लोगों की क्वेश्चन है, विड्रॉल का भी वेट कीजिए। जिन लोगों ने अपने विड्रॉल्स लगाए थे, जिन्हें टाइम हो गया, 2 महीना हो गया है, उससे ज्यादा हो गया है, तो उन्हें भी जल्दी जल्दी अपने विड्रॉल मिलने की पूरे चांसेस हैं। तो बाय बाय गाइस, आई लव यू।